क्या करना है आज हम लोगों को? आज हम करते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सबसे पहले समझ, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों बोल रहे हैं इसको। देखो, अच्छा हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों का पूरा प्रोसेस क्या है अकाउंट्स का। पहले ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन से क्या करेंगे? जर्नल करेंगे, जर्नल से क्या करेंगे? लेजर से क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट होगा, तब जाके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। पक्की बात है। अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना जरूरी है या नहीं जरूरी है? आवाज नहीं आया ठीक से। जरूरी है। अच्छा, सबको निकालना चाहिए, जो बिजनेस कर रहा है सबको निकालना चाहिए। तो जो जहाँ पे तुम लोग मोमो खा के आते हो, कौन सा मोमो का दुकान है? सनी मोमो। वहां पे वो लोग एक प्लेट मोमो बेच के जर्नल एंट्री मारता होगा। तो अभी तो बोल जाएगी सर जो बहुत जरूरी है, फिर वो लोग प्रॉफिट नहीं निकालता होगा। अच्छा, फुचका वाला जहाँ पे तुम लोग फुचका खाते हो, वो लोग क्या करता होगा? 10 रुपए का फुचका बेचता होगा तुम लोगों को और लिखता होगा कैश अकाउंट डेबिट नहीं। एक फुचका डाला, उसका था भैया दीदी रुको, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ, तो फिर वो लोग कैसे? देखो, हम लोगों ने जो प्रोसेस सिखाया ना, ये बड़े बड़े बिजनेस के लिए अच्छा है। जो लॉन्ग लॉन्ग बिजनेस कर रहा है उन लोग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उन लोग इतना बड़ा प्रोसेस में अगर जाएगा तो उन लोगों के लिए खर्चीला भी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। समझ में मेरी बात आ रही है? और उतना हो सकता है उन लोगों के पास नॉलेज भी ना हो, रिकॉर्ड भी पूरा मेंटेन ना कर पाए। तो इसलिए वो क्या करता है, दूसरा मेथड यूज करता है, शॉर्टकट मेथड, जिसमें वो सारा डिटेल नहीं लिखता है, कुछ डिटेल को मेंशन करता है, कुछ डिटेल को इग्नोर कर देता है। उस मेथड का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या फिर इसका एक दूसरा नाम क्या पता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम, मेरा बात समझ में आ रहा है? ये मेथड कौन यूज करेगा? नॉर्मल बिजनेसमैन, ठीक है। और जो बड़े बिजनेसमैन है, जो पूरा अकाउंट दिखाना चाहते हैं, वो अपना नॉर्मल जो हमारा प्रोसेस था, कौन सा? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, उसके अलावा बहुत चीज बनाते हैं। तुम लोग बनाते थे ना, ठीक है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कौन करेगा? छोटा बिजनेसमैन। अब छोटा बिजनेसमैन कैसे करता बताता हूं। एक फुचका वाला का इनकम बताता हूँ। फुचका वाला पता है क्या करेगा? मान लो फुचका वाला सुबह सुबह उठा, 1000 रुपया लिया, 1000 रुपया लगाया, तो ये हो गया उसका ओपनिंग कैपिटल। सुबह सुबह 1000 रुपया लगाया। अब 1000 रुपया से क्या खरीद के लाया? वो मैदा वगैरह, फुचका क्या जिससे बनता है? मसाला, मैदा वैदा, ये सब खरीद के लाया। घर में तो आज रेडी वेडी करके पूरा रेडी वेडी कर लिया। उसके बाद वो दुकान पे चला गया, दुकान स्टॉल लगाया। स्टॉल लगाने के बाद, ठीक है, तुम लोग आ रहे थे फुचका खाने के लिए, कुछ लोग फुचका खाने आया, वो सेल का एंट्री नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद पैसा आते जा रहा है, उसका एक डब्बा होता है, उस डब्बे में क्या करता है? वो डालते जाते बिक रहा है, डालते जा रहा, बिक रहा है, डालते जा रहा, बिक रहा है, डालते जा रहा, बिक रहा है, डालते जा रहा। उसके बाद करते करते क्या हो गया? पानी फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। और फिनिश होने के बाद क्या हो गया? अभी फिर से पानी बना रहा है वो, तो कुछ इमली वगैरह या कोई आइटम है जो शॉर्ट पड़ गया, तो क्या करेगा वो? या नमक शॉर्ट पड़ गया, बगल वाला दुकान से वो खरीद के लाएगा या नहीं लाएगा? तो उसने क्या किया? डब्बा वाला पैसा यूज नहीं किया। उसके पास पॉकेट में एक अलग से 100 रुपया था, पॉकेट में अलग से 100 रुपया था। डब्बा वाला पैसा यूज नहीं किया, पॉकेट में अलग से पैसा था, जिससे वो क्या किया? नमक और इमली लेकर आया। ये क्या हो गया उसका? फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल कैपिटल तो होगा, ओपनिंग कैपिटल तो होगा। पक्की बात है। अब क्या हुआ? खिलाते खिलाते खिला रहा है। तो तुम लोग के स्कूल के बाहर वो फुचका वाला फुचका बेच रहा था। तो फुचका वाला का जो बेटा था ना, या और एक बेटी थी, एक बेटा था एक बेटी थी, दोनों क्या करते थे? उसी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। तो तुम लोग का छुट्टी हुआ, तुम लोग फुचका खाने गए, तो उन लोग नहीं जाएंगे फुचका खाने, तो उन लोग अपना पापा के दुकान में जाके पैसा देंगे, क्या करेंगे? हाँ, ठीक है। बेटी बोली पापा फुचका खाना है, तो पापा ने बोला तू भी लाइन से लग जा, ये लोग को दे रहा हूँ 10-10 रुपए का, तू भी लाइन से लग जा। वो भी प्लेट लेके खड़ी होगी, सबको क्या किए? देते गए, उसको भी मिल गया। बोलो पक्की बात है। ये क्या हो गया? ये हो गया स्टॉक ड्राइंग।
मान लो कितने रुपए का स्टॉक ड्राइंग हुआ, 10 रुपए का स्टॉक ड्राइंग हुआ। स्टॉक ड्राइंग हुआ कि नहीं हुआ बोलो? स्टॉक ड्राइंग किसको बोलते हैं? जब हम लोग गुड्स यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए। तो बेटी तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, वो पर्सनल से रिलेटेड है। तो उसने क्या किया? यूज किया। पक्का बात है। बेटा भी आया था, बेटा बोला कि पापा फुचका नहीं खाऊंगा, हमको 10 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, मैं जाके उधर आइसक्रीम खाऊंगा। पक्की बात है। क्या दिया पापा ने उसको? कैश ड्राइंग। और ये पता है, ये जो 10-10 रुपया जो दिया है उसको, 10-10 रुपया करके, ये कहां से दिया है? ये वाला तो गुड्स से दिया है, ये वाला पैसा कहां से दिया पता है? ये कैश बॉक्स से, कैश बॉक्स से दिया। और कैश बॉक्स में पैसा कहां से आया था? वही बेच बेच के पैसा आया था। कहानी समझ में आ रहा है? अब करते करते शाम को जब वो पूरा बॉक्स में देखा, हाँ इवनिंग में जब वो ऐसे ही हो गया खत्म, फिर कस्टमर आ रहा था, बेच रहा था, बेचते बेचते क्या हो गया? इवनिंग में उसने हिसाब किया तो उसका बॉक्स में कितना पैसा था पता है? उसका बॉक्स में था 2000 रुपये। उसका बॉक्स में था 2000 रुपये। कहानी पूरा समझ गया? अब समराइज करता हूं शुरू से। सुबह सुबह उठा, 1000 रुपये घर से लगाया, पैसा सामान वगैरह लगाया, बनाना चालू कर दिया। करने के बाद स्टॉल लगाया, बेचना उचना चालू कर दिया। कहते कहते क्या हुआ? उसका पानी या इमली खत्म हो गया। वो दुकान से अपना पॉकेट से अलग से 100 रुपया लगाया, बॉक्स से पैसा नहीं लिया, ठीक है, और लगा के इमली उमली लेकर आया, फिर और बनाया। बनाने के बाद फिर क्या हुआ? बेटी आई, फुचका खा के गई फ्री में। बेटा आया, 10 रुपया लेके गया फ्री में, ठीक है। और रात को क्या हुआ? जब वो दुकान बंद कर रहा था, उसका कैश बॉक्स में 200 रुपया हुआ। तो हम सवाल तुमसे पूछेंगे, क्या उस बंदे को अपना प्रॉफिट निकालने का अधिकार नहीं है? है? तो थोड़ा हेल्प करो, कितना प्रॉफिट होगा बताओ तो। कोई बताओ। 1 मिनट का वक्त है, जितना बोल सको बोलो, घर ही देख रहा हूं मैं। आइडिया लगाओ। 880 रुपये। 580 रुपया। 880 बोला किसने? यश ने बोला 880। कैसे बोला पता नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं तुम लोग क्या दिमाग लगा रहे हो। सोचो। ओह, मैंने एक सवाल किया ही नहीं। अगर दिमाग लेकर आए हो तो 1 मिनट के अंदर यूज कर दो, नहीं लाए हो तो मैं बताता हूं। 980। मिंटू ने बोला 980। ठीक, क्या लगता है? एक सिंपल सा दुकानदार की तरफ से सोच, दुकानदार का नजर से सोच। चलो जवाब खत्म। अब मैं बताता हूं। पता नहीं मेरे को ये दोनों करेक्ट है या रॉन्ग है, मुझे नहीं पता। अब मैं बताता हूं क्या हुआ। उसने 2000 रुपये लगाया था, सही बात है। 2000 में से, ध्यान से सुनना, सॉरी 2000 नहीं लगाया था, उसका लास्ट में 2000 रुपया बचा था। पक्का बात है। अच्छा, अगर मान लो बेटी फुचका नहीं खाती, ठीक है, तो वो 10 रुपए का, और मान लो फुचका पूरा बिक चुका है, तो वो 10 रुपए का फुचका किसी और को बेचते। और बेटा अगर 10 रुपया नहीं लेता तो वो 10 रुपया भी गल्ला में होता, बॉक्स में होता। इसका मतलब हमारा 20 रुपया और इनकम हुआ था, ठीक है। मतलब मेरा टोटल सेलिंग हुआ था 2020 रुपया। बोलो ठीक बोल जाओ ना। अब बोलोगे सब सेलिंग तो 2000 ही हुआ, तभी तो 2000 बचा। नहीं रे, बेटी खाई, बेटी अगर पैसा दे देती तो बेटी बोलती हम खुददार है पापा, ठीक है, हम अपना कमा के लाए, आपसे फुचका खाएंगे पैसे में, तो फिर वो तो सेलिंग ही कहलाता ना। और बेटा जो 10 रुपया लेके गया वो नहीं ले जाता तो वो पैसा तो बॉक्स में ही रहता। हमारी बात समझे? तो इसका मतलब इसका टोटल इतना पैसा होने वाला था। और इसने कितने पैसे लगाए थे? कितने पैसे लगाए थे? 1000 रुपया और 1100। इसका मतलब 1000 रुपया माइनस कर दो और 100 रुपया माइनस कर दो, कितना आया? 2020 में से 1100 रुपया माइनस करो। 2020 में से 1100 माइनस करो, आया 920 रुपया। ये उसका प्रॉफिट है। ठीक है, मिंटू यश दोनों गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम ये लोग क्या करता है समझ में आया? ये लोग प्रोसेस यूज करता है। देखो 2000 क्लोजिंग कैपिटल ले ले, मतलब लास्ट में कितना कुछ बचा। ड्राइंग्स जो भी ले लेगा, ड्राइंग्स में कौन सा ड्राइंग्स लेगा? कैश ड्राइंग, स्टॉक ड्राइंग दोनों लेगा। ले लिया, फिर लेस क्या करेगा? ओपनिंग कैपिटल, उससे लेस क्या करेगा? फर्दर कैपिटल, ठीक है। करने वरने के बाद जो फिगर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा तेरा? ग्रॉस प्रॉफिट। अभी यही फाइनल प्रॉफिट भी हो सकता है। अभी मैं बताता हूँ, उनका ना जो ठेला है, ठेला
वो ठेला का तो एक लाइफ होगा ना, कितना साल, 10 साल पकड़ लेते हैं, और मान लो 5,000 में वो ठेला बनवाया उन्होंने, ठीक है, तो और कितने दिन में खत्म होने वाला है, 10 साल में खत्म होने वाला। इसका मतलब सालाना 500 रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है। फिर से बोल जाओ, ठीक है। उनका ठेला कितने रुपए का है, 5,000 का, कितने साल चलेगा, 10 साल। तो इसका मतलब 10 साल तक के लिए 5,000 खर्चा किया है, तो इसका मतलब हर साल 500 500 500 500 500 करके उसका दाम क्या हो रहा है, ठेला का दाम घटते जा रहा है, और एट द एंड ऑफ 5 years उस ठेला का दाम कितना हो जाएगा, 0। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो ठेला ना रहे, टूट फिट के बिखर जाए। बोलो हो सकता है, नहीं हो सकता है? सबको समझ में आ रही मेरी बात? अब इस केस में ये क्या 500 रुपया डिप्रिसिएशन जो है, क्या ये खर्चा नहीं है, ये भी खर्चा है। हमारी बात समझ में आ रही है? मान लो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे थे जो लोग क्या किए, ठीक है, मान्यता बोल के एक लड़की थी जो फुचका खाती थी, उसके बाद उसका पैसा नहीं देती थी, क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया कि नहीं हो गया? बैड डेप्ट हो गया, तो ये भी तो नुकसान है। हमारी बात सबको समझ में आ रही है? तो और भी खर्चे हो सकते हैं। तो ग्रॉस, ये हमारा जो फिगर आया, ये जो फिगर आया मैंने 920 लिखा, ये एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट है। ये एक्चुअली क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। यहां से कुछ खर्चा और माइनस होगा, क्या, डिप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, ये सब। अच्छा, डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है। किसी के पास ड्यू था, यश के पास ड्यू था 110 रुपया, बहुत दिन से खा रहा था फुचका, आके अंकल को बोला, अंकल 100 रुपया लीजिए, अब नहीं दूंगा, तो 10 रुपया डिस्काउंट अलाउड हुआ कि नहीं, खर्चा है कि नहीं? हमारी बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से बहुत टाइप के खर्चे हो सकते हैं। ये खर्चा तुम कैसे पहचानोगे बताओ? आप फाइनल अकाउंट बनाए थे ना, फाइनल अकाउंट में जो पीएल अकाउंट में जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह था वो सारा एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो वो सब लेंगे। हालांकि उतना एक्सपेंसेस आएगा नहीं, 2-4 ठो एक्सपेंसेस रहेगा, कॉमन एक्सपेंसेस वगैरह, वो एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट। अब मान लो ये एक्सपेंसेस, इसको अदर एक्सपेंसेस में लिख देता हूं, अदर लिख देता हूं। हाँ, अगर ये अदर एक्सपेंसेस नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर तेरा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं रहेगा, वही तेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे इस जो एग्जांपल दिया था, इसमें हमारा कुछ खर्चा नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीज, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो फॉर्मेट फॉलो करेंगे, तो इसमें 2 आइटम ऐसे हैं जो एकदम कंपलसरी है, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। ड्रॉइंग्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फर्दर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल हमेशा होना ही पड़ेगा। क्या हो, चाय पियोगे? तो क्लास रखे ना सुबह सुबह, वैलेंटाइन डे बनाने को नहीं जाएगा? चलो, क्या बोलते हैं हम लोगों का, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कंपलसरी है कि होगा ही होगा। अब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये स्टेटमेंट बनाने से पहले, इफ कैपिटल्स आर नॉट गिवन, ठीक है, वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हम लोग क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कुछ नहीं है, ये बैलेंस शीट है, बट सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, बैलेंस शीट है। एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था हमारा, अकाउंटिंग इक्वेशन था ना, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, या फिर तुम लोग बोल सकते थे कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट था, जो भी बोलो। तो हमारा कैपिटल का फिगर कैसे आ जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो कैपिटल का फिगर आ जाएगा, ठीक है। अब सुन लेना ध्यान से, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों गायब हो गए, ये जरूरी नहीं है, दोनों गायब भी हो सकता है, नहीं भी गायब हो सकता है, एक गायब भी हो सकता है, समझे। अगर ओपनिंग कैपिटल गायब है तो ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, अगर क्लोजिंग कैपिटल गायब है तो क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर कोई गायब नहीं है तो सर इधर जाएंगे नहीं, डायरेक्ट बना लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दोनों है, तो दोनों गायब है तो दोनों निकालेंगे। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है?
अब इसको समझने के लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें कैपिटल गायब भी हो और प्रॉफिट निकालना भी हो। तो तुम लोग अपने बुक का 15 नंबर क्वेश्चन निकालो। आई थिंक सो 15 ही सिलेक्ट किया था, 16 निकालो, 16 नंबर क्वेश्चन निकालो और 16 नंबर का सिचुएशन जरा देख लेते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है। मैं थोड़ा टाइम लेके इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार में इसको लंबा खींचने वाला हूं मैं। ठीक है, ये लंबा खिंचाएगा क्योंकि कर पाओगे तुम लोग, मुझे पता है। तुम लोग को विश्वास नहीं अपने आप पे, तुम लोग मेरा छत्रपति है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? मिस्टर राय कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। एग्जाम में सिंगल एंट्री सिस्टम बोले या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोले, एक ही बात है। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो रिलेटिंग टू हिज बिजनेस प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सर ये बनाने के लिए बोला है, तो तुम लोग का अंदर कितना खुशी होगा ना, सर ये बनाने के लिए नहीं बोला है। तो ये बनाने के लिए मतलब कभी बोलेगा नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए कभी बोलेगा नहीं, वो तो तेरे को समझना है। तुम जब ये बनाने जाओगे खोजोगे क्लोजिंग कैपिटल, देखोगे कि लासन नहीं है तो क्या हो जाएगा, बनाना पड़ेगा ना। तो देखो जरा देखते हैं। हमारे पास ओपनिंग डेट दिया है 1 जुलाई 2016 और क्लोजिंग डेट दिया है 30 जून 2017। दिया हुआ है 2 साल का डेट और 2 साल का कैश इन हैंड दे दिया, दैट इज एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, दैट इज लायबिलिटी। स्टॉक इन ट्रेड दे दिया, दैट इज एसेट। सन्ड्री क्रेडिटर दे दिया, दैट इज लायबिलिटी। सन्ड्री डेटर दे दिया, दैट इज एसेट। बिल्स रिसीवेबल एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट। बिल्स पेबल फर्नीचर एसेट। अरे तरीके सर एसेट्स लायबिलिटी दिया हुआ है, अभी तक कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है। एसेट लायबिलिटी दिया है मतलब इनडायरेक्टली वो तेरे को ना इशारा कर रहा है, देखो हम एसेट लायबिलिटी दे रहे हैं तुमको, तुम अपना कैपिटल निकाल लो। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। आगे मिस्टर रॉय ड्रू 4000 इन कैश, गुड्स वर्थ ₹1000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब 4000 का कैश निकाला, 1000 रुपए का गुड्स निकाला। दोनों ही ड्राइंग है, कैश ड्राइंग और गुड्स ड्राइंग। अच्छा, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस 2000 ऑन 1/4/17। और 2000 रुपया बिजनेस में लगाया भी है। लगाया मतलब फर्दर कैपिटल है। ठीक है, फिर ऑफ द डेटर 900 इज नॉट रियलाइजेबल। जितना भी डेटर था ना उसमें से 900 रुपया बैक डेप्ट हो गया, 900 रुपया बैक डेप्ट हो गया। 15% डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जो भी है उसके ऊपर 15%। अच्छा, फिक्स्ड एसेट में ऊपर देख लो 2 फिक्स्ड एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है और फर्नीचर, तो दोनों का डेप्रिसिएशन निकालना है। और बोला है 7.5% प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है। हमारी बात समझ में, ये सब चीज क्या होगा, खर्चा होगा। इतना पूरा क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, कहीं भी तेरे को ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दिखा, इसका मतलब पहले क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें नहीं है। अगर मान लो मिल जाता क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल तो डायरेक्टली हम लोग ये बनाते। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। किसका है, इन द बुक्स ऑफ कौन है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राय। ठीक, अच्छा क्या बनाएंगे पहले, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए क्या करेंगे, छोटा सा बैलेंस शीट बनाएंगे, छोटा सा नन्हा सा बैलेंस शीट बनाएंगे। बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला से बना, तो फॉर्मूला तो मैंने बोला फॉर्मूला तो यूज करेंगे, लेकिन हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट में बनाएंगे, अकाउंट्स फॉर्मेट में बनता है हमेशा। इधर लिख लेंगे हम लोग। एक बात समझ में आया ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल जाओ तो बैलेंस शीट ही है, मुंह से अगर भूल से बैलेंस शीट निकल जाए तो मत बोला सर इस चैप्टर में बैलेंस शीट तो नहीं बनता है। ठीक है, समझ गए ना। लायबिलिटीज डाले, अच्छा डेट बताओ, अच्छा दोनों निकालना है ना, इसलिए 2 कॉलम बनाया। मान लो एक कैपिटल दिया रहता है, एक कैपिटल निकालना होता तो एक कॉलम बनाते, मतलब जितना बनाना है उसके लिए। तो पहला तारीख क्या है, 1/7/16 है ना, और आखिरी तारीख क्या है 30/6/17। एसेट्स में से 1/7/16
30 6 17। बोलो सही बात है। तो हम क्या करेंगे, दोनों दो कॉलम क्यों बनाए हैं, दोनों निकालना है। ठीक, चलिए तो एक एक करके, मैंने क्या बोला, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करना है। तो पहले सारा एसेट्स ले लीजिए, क्वेश्चन में ढूंढिए कौन कौन सा एसेट है। कैश इन हैंड है, कितने रुपए है कैश इन हैंड? ओपनिंग डेट में 10,700 था, क्लोजिंग डेट में 10,800 है। फिर क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, कितना है? ओपनिंग डेट में 27,000 था, क्लोजिंग डेट में 28,400 है। बोलो सही है। अच्छा, उसके बाद सन्ड्री डेटर है, कितने रुपए का ओपनिंग में था? 15,100, क्लोजिंग में कितना है? 40,000। अच्छा, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, अच्छा बिल्स रिसीवेबल भी तो था ना, वो पहले था तो पहले लिखते। बिल्स रिसीवेबल कितना है? अच्छा, ये ना उतना कोई फॉर्मेलिटी वाला नहीं फॉलो करता है कि फिक्स्ड एसेट को ऊपर लिखना है और करंट एसेट को नीचे लिखना, इतना उन लोगों को नहीं आता है। उतना आता तो फिर उन लोग अकाउंटेंट नहीं रखते। हाँ बोलो, बेचारा अकाउंटेंट, सोचो तुम लोगों एक फुचका वाला बुला कर बोला कि कॉमर्स पढ़ता है यश, हाँ मेरा अकाउंट्स करेगा, जितना बेचेगा फुचका एंट्री वाला कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यश सोचेगा अंदर, बेचारा गरीब आदमी दिन का 500,000 रुपए कमाता है, मेरे को क्या सैलरी देगा? क्योंकि तेरा सैलरी वो क्या कर नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता। ठीक है, एफर्ट नहीं है उन लोगों के पास। अभी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, सॉरी क्या बोला, 22,100, 20,400। अगला बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 26,500 और अरे अच्छा, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना? 2300। हमने सारा एसेट ले लिया। ठीक, सारा लायबिलिटी ले लेते। कौन कौन सा लायबिलिटी था? बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 22,500 और 20,000। सही है। अच्छा, फिर सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 19,300 और 18,600। बोल सही है। अच्छा, बिल्स पेएबल कितना? 31,000 और 29,000। ये जो मैं शॉर्टकट यूज कर ले रहा हूँ, कहीं LB FNF ऐसा एग्जाम में यूज नहीं करना। ठीक है, BR BP ऐसे नहीं करना है। तो वहां पे थोड़ा प्रेजेंटेशन को शो करना है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में हो तुम लोग, हाँ वो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड में थोड़ा डिजाइन मांगता है। ठीक है, ये लोग चाहता है एकदम प्रेजेंटेशन वगैरह एकदम मस्त हो। ठीक है, तो डिजाइन वगैरह मांगता है। प्रोजेक्ट वगैरह में तुम लोग करते हो ना डिजाइन वगैरह बना के। हाँ, एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट देखा तो वो एकदम करके फ्रंट पेज में साइड में ऐसे स्केच पेन से ऐसे 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 बना के रखा है। एक फूल बना के रखा हुआ है। ठीक है, मैरीगोल्ड का फूल बना के रखा है। इधर सन, सूरज का रोशनी आ रहा है, तो ऐसा करके, मैरीगोल्ड नहीं सनफ्लावर, क्योंकि सन से खिल रहा है। चलो जो भी हो, प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो इसीलिए मैंने प्रेजेंटेशन एकदम ढंग का किया। अब हम लोग का रूल क्या था, हमें कैसे निकालना है, मैंने क्या सिखाया, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, सॉरी पहले ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, ओपनिंग एसेट को ऐड ले लो और ओपनिंग लायबिलिटी को, तो ओपनिंग एसेट है ये, ओपनिंग लायबिलिटी है ये, पक्की बात है। तो अभी काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो मैं तो कैलकुलेटर यूज कर ही सकता हूँ ना। 10,700 प्लस 27,000 प्लस 15,100 प्लस 22,100 प्लस 26,500 प्लस 2300। अगर एडलेस मिस्टेक हुआ होगा तो करेक्शन कर लेना। ये आ गया हमारा एसेट्स, सही बात है। और लायबिलिटी कितना है, ये तीनों लायबिलिटी है। तो अच्छा, इस फिगर में से ये तीनों, देखो मैं ओपनिंग निकाल रहा हूं अभी। इस फिगर में से अगर मैं इन तीनों फिगर को माइनस करूं तो जो फिगर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा, पक्का एकदम, क्योंकि ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी होगा। वाह, तुम लोग बहुत समझदार हो। -19,300 माइनस 22,500 माइनस 31,000, ये आया तेरा 30,900, 30,900 सॉरी
30,900। इसको लिखेंगे कैपिटल और ब्रैकेट में डालेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब बोलोगे सर ये तो आपने ओपनिंग निकाला, तो बेटा एक ही लाइन में कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग दोनों निकाल रहा हूं, तो मैं कैपिटल लिख लूंगा, तो जो ओपनिंग कॉलम में आएगा वो ओपनिंग कैपिटल है, जो क्लोजिंग कॉलम में आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल है। पक्की बात है? वाह बहुत अच्छे। अब इधर का टोटल करता हूं 10,800 प्लस 28,400 प्लस, किसी को मेरी तरह कैलकुलेट करने का इच्छा है तो इच्छा को मन में ही दबा लो। वेस्ट बंगाल बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर अगले साल से जैसे ही तुम लोग पास आउट हो जाओगे देखना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वापस से क्या करेगा, कैलकुलेटर अलाउ कर देगा, ठीक। अब देख ये हमारा क्लोजिंग एसेट आ गया, इसमें से ये माइनस कर दे, कितना होगा 103,300 माइनस 20,000 माइनस 18,600 माइनस 29,000 आया 35,700। और चूंकि ये टोटल यही टोटल होगा ना, टोटल 103,300। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल रेडी है। मेरी बात समझे? अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दे देता तो ये बनाना था नहीं। अभी एग्जाम में ध्यान से सुन, एग्जाम में ये भी बोल सकता है, तेरे पास कुछ एसेट्स का वैल्यू दे देगा, कुछ लायबिलिटी का वैल्यू दे देगा और बोलेगा फाइंड क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल। तो इसका मतलब तेरे को क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। मेरी बात समझे? अच्छा सिर्फ ओपनिंग निकालना है तो सिर्फ ओपनिंग का कॉलम बनाना, डेट लिख के। सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल बनाना है तो इसीलिए हम यहां लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1/7/16 एंड 30th जून 17। अगर एक ही डेट का बनाना है तो एक ही डेट का बैलेंस शीट का डेट लिखना। हम लोग जनरली एक ही डेट का बनाते हैं हम लोग का फाइनल अकाउंट में, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग दो बना रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है मेरा बात? वाह। अब आते हैं अगला, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ मिस्टर राय। ये कौन सा राय है? सत्यजीत राय है। चलिए बहुत अच्छे, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना रे? बहुत कम लोग आवाज दे रहे हैं, रात को खाना नहीं खाए थे, देख आवाज ही नहीं आ रहा है। अभी हम बाहर जाएंगे, उसके बाद देखना ठीक तुम लोग का पता नहीं अंदर का सुपर नेचुरल इंसान जाग जाएगा, फिर तुम लोग हल्ला करोगे। ठीक बोल रहे ना? तुम तो जाए है, वाह ये बोलना ही नहीं है। आइए अब आते हैं यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले क्या लेना है? क्लोजिंग कैपिटल। बेटा हमारा क्लोजिंग कैपिटल है कितना है? 35,000। अब एकदम फॉर्मेट फॉलो करना है, ज्यादा घबराना नहीं है, फॉर्मेट फॉलो करना है। फिर क्या ऐड करना है? ड्राइंग्स में कैश ड्राइंग कितना था और स्टॉक ड्राइंग कितना था बताओ। तो मैं ले लेता हूं 4,000 प्लस 1,000 कितना हो गया बेटा? 5,000 ले लिया। टोटल कितने हो गए? 40,700। लेस क्या करेंगे यहां से? ओपनिंग कैपिटल। बेटा बताओ ये रहा 30,900। चूंकि इसको माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं। फिर और लेस क्या करना है? एक तो फर्दर कैपिटल। फिर से मैं रिपीट करूं कि अगर TH है ना फर्दर कैपिटल, अगर क्वेश्चन में मतलब फर्दर कैपिटल और ड्राइंग कंपलसरी आइटम नहीं है, ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब फर्दर कैपिटल कितना बेटा? क्वेश्चन में दिया हुआ था आई थिंक सो, ले लिए। कितना हो गया? 32,900। क्यों? दोनों माइनस माइनस है, साथ में हो जाएगा। अब तेरा कितना हो गया? 40,700 तेरा लास्ट में पैसा था, 32,900 तूने लगाया था, बचा कितना?
कितना 7,800, कितना 7,800। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा हूं? क्योंकि इसके बाद का भी खर्चा वर्चा दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो यही नेट, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट। पूछना ही नहीं है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट एग्जामिनर तरह से पूछेगा ही नहीं। तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिख सकते हो। समझे मेरा बात? अब क्या क्या माइनस करना है, क्या क्या खर्चा है बता। डेप्रिसिएशन है, नंबर ए करते हैं डेप्रिसिएशन, या फिर एक बुलेट दे देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। कितना परसेंट? 15%। अच्छा किसका निकलेगा? तो हमेशा याद रखना, कुछ ना बोला हो तो ओपनिंग के ऊपर निकलेगा, कुछ भी नहीं बोला हो तो हमेशा ओपनिंग के ऊपर निकलेगा। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 26,500 का कितना परसेंट? 15/100। अच्छा फिर क्या करना है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना? 2300 का कितना परसेंट? 15/100। बोलो, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये तो करना है ना हम लोगों को। कितना आएगा बेटा? 26,500 का 15% आया 3975, और 2300 का 15% कितना? 390, 345। माइनस में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसको हमको क्या करना है? माइनस करना है। अच्छा और क्या खर्चा दिया था देख तो। बैड डेप्ट हुआ था, कितना बैड डेप्ट हुआ था? बैड डेप्ट कितना? 900। अच्छा उसके बाद फिर क्या बोला है? प्रोविजन है। प्रोविजन थोड़ा सा जगह कम हो गया, हाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। प्रोविजन, PRO, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट मैं शॉर्ट में लिखा। हाँ अच्छा अब बता प्रोविजन कितना होगा? अच्छा प्रोविजन ना हमेशा क्लोजिंग डेटर पे निकलेगा, डेप्रिसिएशन ओपनिंग पे निकलेगा, प्रोविजन हमेशा क्लोजिंग। अच्छा क्लोजिंग डेटर पे निकलेगा तो फाइनल अकाउंट याद करना है। फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट में डेटर में से पहले बैड डेप्ट माइनस करते थे, एडजस्टमेंट वाला बैड डेप्ट, जो फिगर आता था उसका प्रोविजन निकालते थे। अगर याद नहीं आ रहा है तो माथा पैसे मारो, याद आ जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया था। समझ में मेरी बात आ रही है? तो अभी हमारा डेटर कितना है? क्लोजिंग डेटर कितना है? 14,900। तो मैं इधर करता हूं एक बार, 14,900। यहां से पहले 900 माइनस करो बैड डेप्ट, कितना आया? वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। नोट्स डेटर है मेरा इतना, उसके बाद यहां से बैड डेप्ट माइनस किया, कितना हुआ? 14,000। अब इसका क्या होगा? देयरफॉर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितना आएगा सर? 14,000 का कितना परसेंट? 7.5 मतलब 7.5%। कितने होंगे 7.5%? 14,000 इंटू 7.5% आया तेरा 1,050। कितना आया? 1,050। इसका मतलब प्रोविजन आया तेरा 1,050। बोलिए कोई कंफ्यूजन? समझ में आया सबको? अब क्या कीजिए, इन सबको ले लीजिए एक साथ। मैं जानबूझ के थोड़ा लंबा क्वेश्चन किया, घबरा मत। इस बार जो तुम लोग का पैटर्न है ये मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तेरे को, ठीक है? इस बार के हिसाब से इससे छोटा ही आएगा एग्जाम। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये चैप्टर 10 मार्क्स का चैप्टर नहीं है, ठीक है? इसका मतलब इस चैप्टर में आने का चांसेस क्या है? या तो ये बनाने के लिए दे देगा या फिर ये दे देगा, और इसमें क्या होगा? डायरेक्टली सब कुछ दिया हुआ होगा। मैं एक्सेप्शनल केस ले रहा हूं कि मान लो नहीं दिया हुआ है, जो कि हम लोग को पढ़ना भी चाहिए असल में, तो मैंने वो केस डायरेक्टली बताया। समझे ना मेरा बात? चलिए तो अभी अगर मान लो ऐसा केस अगर प्रैक्टिस करते हैं जिसमें नहीं दिया हुआ है, तो तेरा ये भी प्रैक्टिस होते जाएगा, ये भी होते जाएगा। ठीक है, मुझे जहां तक उम्मीद है दोनों नहीं आएगा एक साथ, अलग अलग ही आएगा। ठीक है, चलिए 3975 प्लस 345 प्लस 900 प्लस 1050 आया कितना? 6270।
अब बता कितना हुआ इसका नेट प्रॉफिट। 7800 में से 6270 माइनस करो, आएगा कितना 1530। बेटा क्या बोलेंगे इसको, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा आंसर। बताइए समझ में आया कुछ? पक्का?